एनमे की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो थोड़ा सा पागल दिख रहा होता है, लेकिन वो पागल होता नहीं है। वो एक सुनसान बिल्डिंग में अकेले घूम रहा होता है। वो उस बिल्डिंग की छत पर जाता है एंड इधर उधर देख रहा होता है। तभी सूरज निकल आता है एंड वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी वो अचानक से पूरा जलने लग जाता है। वो इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो मर नहीं रहा होता क्योंकि वो जितना ज़्यादा जल रहा होता है उसकी बॉडी उतना ही ज़्यादा रीजनरेट कर रही होती है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। अब हम इस लड़के के फ्लैशबैक्स देखते हैं कि कैसे वो अपने स्प्रिंग ब्रेक में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की आ रही होती है एंड जब वो दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं तभी बहुत तेज़ हवा चलती है एंड फिर तुम समझ गए होगे कि क्या हुआ होगा। तो उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। यहाँ पे इन दोनों की बातें थोड़ी शुरू होती हैं एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से शर्मा के भागने लग जाता है। तभी वो लड़की इसे पीछे से पकड़ लेती है एंड उसे उसके नाम से बुलाती है, आरा रागी का, जिसे सुन के आरा रागी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसको इसका नाम कैसे पता है। वो तो किसी से बात करता नहीं अपने स्कूल में एंड बहुत ही ज़्यादा चुप रहता, मतलब एक तरह से समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा लोनर होता है आरा रागी। तब वो उसे बताती कि वो बस जानती है क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो आरारा आगी उसे बोलता है कि वो भी उसे जानता है, तुम हाने कावा हो। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि आरारा आगी सीक्रेट हाने कावा को थोड़ा लाइक करता था अपने स्कूल में। एंड फिर दोनों काफ़ी बातें करते हैं एंड बातों बातों में हाने कावा आरा रागी को बताती है कि क्या तुमने सुना है कि शहर में एक वैम्पायर घूम रही है जिसके गोल्डन बाल है एंड वो बहुत सुंदर है एंड वो केवल रात में निकलती है एंड लोगों को मार के उनका खून पी जाती है। तब आरा रागी उसे बोलता है कि नहीं, वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता। एंड देन हाने कावा उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे क्या, एंड ये मना कर देता है। पता नहीं, शायद थोड़ा सही में पागल था ये, मतलब लाइक करता था तो चुपचाप चले जाना चाहिए था। तो हाने कावा बोलती है ठीक है, फिर वो जा रही है बाय। लेकिन जाने से पहले हाने कावा अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे देती है आरा रागी को एंड वो उससे बोलती है कि आज तुम्हें तुम्हारी पहली दोस्त मिल गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आरा रागी अपने घर में बैठा होता है एंड वो याद कर रहा होता है हाने कावा को, जिसे वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा होता है। एंड तुम समझ रहे होगे कि क्या हो रहा होगा उसको, क्योंकि वो एक लड़का है, मतलब हाँ, तो वो बच्चा रात में घर से बाहर निकल जाता है एंड वो इधर उधर घूमने लग जाता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन रास्ते में उसको ब्लड दिखता है एंड अब यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी होगा तो वो या तो पुलिस को कॉल करेगा या तो वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन ये उस ब्लड का पीछा करने लग जाता है। तो ये ब्लड का पीछा करते करते एक ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बहुत सुंदर सी औरत पड़ी होती है एंड वो मरने की हालत में होती है। एंड वो आरा रागी को देख के बोलती है कि प्लीज़ मुझे अपना खून पीने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर है जिसके बारे में हानिकावा बात कर रही होती है। वो वैम्पायर बार बार आरा रागी से बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे अपना खून पी लेने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एंड हम देख रहे होते हैं कि इस वैम्पायर के ना तो दोनों हाथ होते हैं ना ही दोनों पैर होते हैं, इसीलिए वो आरारा की का पीछा नहीं कर पा रही होती है, बस बार बार उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे अपना खून पी लेने दो। लेकिन यहाँ पे आरा रागी पहला सही काम करता है, वो वहाँ से भाग जाता है। डर के वो वैम्पायर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो मरने वाली है। बट तभी आरा रागी वापस आ जाता है एंड यहाँ पे कंफर्म हो चुका कि ये पागल है। वो आता है, उस वैम्पायर को अपनी गोदी में उठाता है एंड बोलता है लो पी लो मेरा पूरा खून, मैं वैसे भी इतना बड़ा लूज़र हूँ एंड मुझे ज़िंदगी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही, तो लो मेरा सारा खून पी लो एंड मैं अपनी अगली ज़िंदगी में अच्छे से जीऊँगा। वो वैम्पायर खुश हो जाती है एंड आरा रागी का सारा खून पी लेती है। इसके बाद हम उसी सीन पे आते हैं जहाँ पे आरा रागी जल रहा होता है एंड डर्ट से तड़प रहा होता है। तभी ऊपर से एक लड़की कटती है जो आरा रागी को बचा लेती है एंड वो उसे बताती है कि अब तुम सन में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम भी अब एक वैम्पायर बन चुके हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी विल से अपना खून पिलाया था। एंड मैं बता दूं कि ये वैम्पायर वही है जिसको आर रागी ने बचाया था, लेकिन क्योंकि आर रागी में इतना ज़्यादा खून नहीं था इसलिए वैम्पायर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई। एंड मैं एक और चीज़ बता दूं कि इस वैम्पायर का नाम है हार्ट अंडर ब्लेड। तो क्योंकि ये बड़ा नाम है इसीलिए हम इसको थोड़ा छोटा नाम दे देते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं वमहान। तो आरा आरा की वैम से बोलता है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब मुझे वापस ह्यूमन बना दो।
तो वम उसे बोलती है कि वो ऐसा अभी नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए उसको दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होगा। तो रागी उसे बोलता है कि ठीक है, तो आओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में और बनाओ मेरे को ह्यूमन। तब वो रागी को बताती है कि उसको असल में 3 वैम्पायर स्लेयर्स ने मिलके मारा था, एंड उन तीनों के पास उसके चारों लिम्स हैं, मतलब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर। एंड जब तक उसको उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं मिल जाते तब तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगी। फिर वो मुझसे बोलती कि अब एक ही तरीका है, अगर तुमको वापस ह्यूमन बनना है तो तुमको उन तीनों को मार के मेरे चारों लिम्स वापस लाने होंगे। तो अरारगी बोलता है पागल हो गया, मतलब अगर तुम उन तीनों को नहीं मार पाई तो मैं कैसे उन तीनों को मार दूंगा। तब वह मुझे बताती है कि वो असल में इसलिए मर गई क्योंकि वो उस समय रेडी नहीं थी, एंड उन तीनों ने उस पर साथ में हमला किया था। रगी इस समय उन तीनों से ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब अगर वो 1v1 करेगा उन तीनों से तो वो आराम से जीत जाएगा, बस उसको 3 of 1 नहीं करना है क्योंकि उसमें वो हार सकता है। ये सुन के आगे निकल जाता है उन वैम्पायर स्लेयर्स को ढूंढने। जब उसको फाइनली एक मिलता है तब वो नोटिस करता है कि उसके साथ बाकी दोनों वैम्पायर स्लेयर्स भी थे, डेमाटर्स, एपिसोड एंड कटर। वो तीनों मिलके एक साथ रागी पर हमला कर देते हैं, बट तभी बीच में मेनोशिमो आ जाता है एंड वो रागी को बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलके वैम के पास वापस जाते हैं, एंड वहाँ हमें पता चलता है कि ओ शिमो बस किसी की साइड में नहीं है, वो बस ऐसी एक मीडिएटर है जो बीच में रहता है। वो ना तो वैम्पायर्स के साइड है और ना ही ह्यूमंस के साइड है, लेकिन हाँ, ओमो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, एंड वो बस वही करता है जो उसका मन करता है। एंड असल में उसने ही हेल्प की थी वैम की इस जगह को ढूंढने की जहाँ पे अभी वो दोनों रह रहे हैं। फिर वो रागी से बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है उन तीनों से 1v1 अरेंज करने में, लेकिन उसके लिए वो 2 मिलियन यन लेगा, एंड इस बात को की जाता है। फिर ओसिमो सीक्रेट एक वैम्पायर स्लेयर डेमाटर्ज से रागी की मीटिंग सेट करवाता है जहाँ पे वो दोनों शर्त लगाते हैं कि रागी ने अगर डेमाटर्ज को हरा दिया तो वो वापस करेगा वैम का एक लिम्ब एंड। अगर डेमाटर्ज ने रागी को हरा दिया तो उसको उसको लेके जाना पड़ेगा वैम के पास जहाँ पे डम टर्ज वैम को मार देगा। तो फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, एंड डम टर्ज एक लात में ही रागी का एक हाथ काट देता है। फिर वो डर के भागने लग जाता है, बट तभी रास्ते में उसका हाथ दोबारा से रीजन हो जाता है। डेमाटर्ज उसे बहुत गंदा मार रहा होता है कि किसी तरह के भाग रहा होता है, बट तभी रागी को बेसबॉल्स मिलते हैं, एंड वो डेमाटर्ज पर बेसबॉल से मारने लग जाता है जिससे डम टर्ज पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। बट बेसबॉल्स तो बस एक डिस्ट्रक्शन थी। अचानक से रागी बेसबॉल्स की जगह एक मेटल बॉल फेंक के मार देता है, एंड क्योंकि डेमाटर्ज को लग रहा था कि ये भी एक बेसबॉल है तो वो उसे डॉज नहीं करता, एंड उसकी मूंग पे वो मेटल बॉल लग जाती है। अब उसका पूरा मूंग फट जाता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। तब रैग पूरा का पूरा एक आयरन लॉन रोलर उठाकर बोलता है कि अब लड़ मुझसे, एंड यहाँ पे डम टर्ज गिव अप कर देता है क्योंकि सारे वैम्पायर्स में वैम और रागी की तरह सुपर फास्ट डिजनरेशन नहीं होता। वो लोग कहीं 2-3 दिन में ही रीजनरेट कर सकते हैं, एंड अगर अभी डेम टर्च गिव अप ना करता तो वो मार दिया जाता। एंड यहाँ पे डेमा टर्च को हरा के रागी को वैम का एक पैर मिल जाता है जिसे खा के वम अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है एंड थोड़ी सी स्ट्रंग हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हानेकावा आती है रागी से मिलने, एंड अभी दोनों की दोस्ती थोड़ी गहरी हो चुकी होती है। हानेकावा असल में रागी के लिए कपड़े लाई होती है, रागी हानेकावा को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, एंड ये भी कि अब वो जा रहा है एपिसोड से लड़ने जो डमजी से भी ज़्यादा ताकतवर है, एंड वहीं से उसको वैम का दूसरा पैर मिलेगा। फिर वो जाता है एपिसोड से मिलने जो एक दूसरा वैम्पायर स्लेट था, एंड उसके पास एक बहुत बड़ा क्रॉस होता है और उसके पास फॉग और मिस्ट की पावर होती है। वो रागी को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है, एंड रागी बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता, बट तभी बीच में हानेकावा आ जाती है एंड वो उसे बता देती कि एपिसोड के पास फॉग और मिस्ट की पावर है। तभी एपिसोड अपने क्रॉस से हानेकावा का पेट फाड़ देता है जिसे देखकर रागी पागल हो जाता है, एंड वो एपिसोड को बहुत गंदा मारने लग जाता है। वो उसे उड़ा के लेके जाता है एक स्टेडियम में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ा देता है जिसमें फॉग और मिस्ट सरवाइव नहीं कर सकते, एंड इसकी वजह से अब एपिसोड भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, एंड तभी उसको की पकड़ लेता है, एंड वो बस उसको जान से मार ही चुका होता है। बट तभी बीच में ओ शमो आ जाता है एंड वो उसे बताता है कि फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, एपिसोड बेहोश हो चुका, एंड अगर तुम एपिसोड को जान से मार दोगे तो तुम हमेशा के लिए एक वैम्पायर ही बन जाओगे। रागी उसको छोड़ के उठता है, एंड वो अशिमो की कॉलर पकड़ के बोलता है कि अगर तुम यहीं थे तो तुमने ने कावो को बचाया क्यों नहीं।
तब आशिमो आरारागी से बोलता है कि तुम जानते हो मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बस एक मेडिएटर हूँ, मैं उसको नहीं बचा सकता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 3 मिलियन यन और चाहिए, जिसे आरारागी मान जाता है। एंड देन ओशिम उसे बताता है कि याद करो तुम्हारे ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये सुनते ही आरारा की दोबारा से हानेकावा के पास जाता है जो बस मरने वाली होती है। एंड वो उसके ऊपर अपना बहुत सारा खून गिराने लग जाता है, जिससे हानेकावा को जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ वहाँ वो भी रीजनर करने लग गई। एंड वो असल में एक वैम्पायर तो नहीं बनी, लेकिन वो बस ठीक हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वैम को उसका दूसरा पैर भी मिल गया है। एंड अब वो और ज़्यादा बड़ी और ताकतवर हो गई है। आरारागी और हाने का साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। एंड आरारागी हानेकावा से बोलता है कि वो बहुत डर गया था जब उसको चोट लगी थी, एंड अब वो नहीं चाहता है कि फिर से ऐसा हो। इसलिए आरारागी हानेकावा से कह देता है कि अब तुम मुझे सीधे स्प्रिंग ब्रेक के बाद ही मिलना, क्योंकि उस समय तक मैं नॉर्मल ह्यूमन बन चुका हूँगा। एंड अब तुम उससे पहले मेरे से मत मिलना, क्योंकि आरारागी को अभी नहीं पता था कि उसके साथ अभी आगे क्या होने वाला है। हानेकावा उस चीज़ को मान जाती है, एंड वहाँ से जाने से पहले उसको अपनी पैंटी दे देती है कि तुम ये मुझे वापस कर देना जब तुम मुझे स्प्रिंग